अस्सलामुअलैकुम, स्टिचिंग रूट्स में खुशामदीद। आज मैं आपको पूरी शर्ट पाइपिंग के साथ सिलना सिखाऊंगी। कहीं आप जो है वो बुकरम का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारी लेंथ मैंने रख ली है जितनी इसकी ऑलरेडी थी, तकरीबन 43 थी इसकी लेंथ। और गले की चौड़ाई आप 6 रखना चाहें, 5.5 रखना चाहें तो मैं 5.5 रखूँगी। 17 साल की बच्ची के लिए छोटा गला रखूँगी और 5.5 का हाफ़ करेंगे तो ये तकरीबन 2.75 इंच बनता है। तो 2.75 इंच पर बंद वाली साइड से इस तरह से निशान लगाना है चौड़ाई में, और डेप्थ में मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप 3.5 पर लगा लें। और इस तरह से अब हमने शेप देनी है। अब हमने जो कटिंग करना है वो साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के करना है। ये देखें, इस तरह से साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं कटिंग कर रही हूँ, लेकिन नीचे से मैंने निशान के ऊपर ही कटिंग कर दी है। और बैक का गला जो है 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से शेप दूंगी। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप दे लें और इस तरह से अब कटिंग करेंगे, लेकिन 1/2 इंच नीचे से इस तरह से मैं छोड़ रही हूँ, यानी कि तकरीबन 3-4 पॉइंट मैंने छोड़ दिया है सिलाई का मार्जिन। फ्रंट और बैक का गला एक साथ ही कटेगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखें, ये फ्रंट वाली साइड पर बॉर्डर है बिल्कुल सीधा, तो यहाँ पर मैं सेंटर से कट कर लूँगी। क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल प्रिंट है तो इस पर लेसिस वगैरह जो है ना वो अच्छी नहीं लगेंगी, तो इस पर मैं पाइपिंग करूँगी। पिक्चर इसकी जो मॉडल पिक्चर थी उस पर भी पूरी पर पाइपिंग हुई हुई थी। और बैक साइड पर मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। तो साइड से सिर्फ 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा कपड़ा मैं नीचे तक कट कर दूंगी। और दामन जो है वो हिप से थोड़ा सा खुला है, तकरीबन 1 इंच। अब आते हैं बैक साइड की तरफ। बैक साइड को मैंने खोल लिया है, यानी कि पीछे वाले हिस्से को। अब मैं सीधी साइड बाहर की तरफ कर रही हूँ और उल्टी साइड मैंने अंदर की तरफ कर दी है। और सीधी साइड पर मैं इस तरह से चौक से फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। नीचे दामन पर भी निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आप हिप से और दामन से 1/2 इंच के बराबर पकड़ते हुए सीधा पकड़ें और इस तरह से प्रेस के साथ क्रीज बिठा लें। और नीचे दामन पर भी मैं इस तरह से तकरीबन 1.25 इंच की फोल्डिंग कर रही हूँ। और ये जो क्रीज़ है अभी यही हमारी जो है ना वो पैमाइश होगी, निशान होगा हमारा। ये है जी ट्रेसिंग व्हील। और फिटिंग वाली निशानों पर मैं इसको चला रही हूँ। इससे क्या होता है कि दूसरी साइड पर भी निशान जो हैं वो नज़र आने लग जाते हैं, तो फिर उन्हीं निशानों पर हमने ये चौक से मार्किंग कर देनी है। और ये देखिए क्रीज़ भी बैठ गई है चौक्स पर, और ये दामन पर इस तरह से हमने मार्किंग कर देनी है। अब ये फ्रंट वाली साइड है। फ्रंट साइड पे भी सेम इसी तरह से मैंने सीधी साइड बाहर की तरफ कर ली है, उल्टी साइड अंदर की तरफ कर ली है। और यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। और चौक पर भी सेम वही तरीकाकार, हिप से और दामन से पकड़ते हुए हमने क्रीज़ बिठा लेनी है। जिस तरह से हम लेस लगाने के लिए या पट्टा लगाने के लिए क्रीज़ बिठाते हैं ना दामन पर, सेम वही तरीकाकार है। दूसरी साइड पर भी इस तरह से चौक से निशान लगा लेना है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों साइडों पर आपने निशान लगा लेने। अब सबसे पहले मैंने सीधी साइड अपनी तरफ रखी है पीछे वाले हिस्से की, और बिल्कुल मैं ये कंधे की तरफ से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ पाइपिंग को। इस तरह से आप सूट के साथ मैचिंग कोई भी पाइपिंग ले सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप बाज़ार वाली पाइपिंग ना लगाएं। अगर इस तरह से जो मैं डिज़ाइन बता रही हूँ लगाएं तो पूरी आप ना घर पर पाइपिंग रेडी करें। और इस तरह से अब निशानों के ऊपर ऊपर मैं लगाती जाऊंगी सिलाई। अब यहाँ पर अब हम आ गए हैं दामन की तरफ। जहाँ पर हमने क्रीज़ बिठाई थी वहाँ तक मशीन को लाते हुए टांके अपने को, और इस तरह से बाकी पाइपिंग टर्न करेंगे दामन की तरफ और बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है। ये जो क्रीज़ आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर ऊपर ही मैं रखती जा रही हूँ सिलाई को। और अब आ गए हैं हम फिर दूसरी साइड के चौक की तरफ और फिटिंग की तरफ। यहाँ पे भी इसी तरह से अच्छा दामन थोड़ा थोड़ा मैंने मज़ीद खुला कर लिया था, यानी कि जो निशान लगाए हुए थे ना मैंने,
वहाँ से मैंने थोड़ा सा साइड पर रखते हुए स्टिचिंग कर ली। अब ये देखें, ये इस तरह से लेस लगानी है तो भी इसी तरह से, पाइपिंग करनी है तो भी इसी तरह से। अब आगे हैं हम फ्रंट पर। तो फ्रंट वाले जो हिस्से हैं, ये जो हमने सेंटर से कट किया था, तकरीबन 3-3 4-4 पॉइंट अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी आपने प्रेस लगा लेनी है या चौक से निशान लगा लें। यहाँ इस तरह से मैं नाखून की मदद से यहाँ पर कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये दिखाने के लिए कर रही हूँ। मैं अंदाजे के साथ ही यहाँ पर सीधी पाइपिंग लगा लूँगी। अभी इनको खोल लेना है। ये वाला पल्ला भी सीधा मैंने रख दिया है साइड पर, और ये वाला पल्ला भी सीधी साइड मेरी तरफ है। फिर बगल से ही स्टार्ट कर रही हूँ, कंधे की तरफ से ही पाइपिंग लगाना, बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर। दोबारा बताती चलूँ कि घर में बनाकर पाइपिंग वो लगाएं जो कि आगे जाके मैं बताऊंगी गले पर मैं लगाऊंगी। सेम उस तरीके के साथ सीधी पट्टियाँ काट लें आप साइड की फिटिंग, चौक और फ्रंट ओपन के लिए, लेकिन गले के लिए आपने उरेब ही कट करनी है। दोनों बल्ले इसी तरह से तैयार करने हैं फ्रंट के, जिस तरह से मैं ये करना सिखा रही हूँ। दामन की तरफ आते हुए यहाँ से टर्न करेंगे, पाइपिंग को इस तरह से हल्का सा आगे की तरफ मोड़ेंगे और बिल्कुल जो है वो जड़ में सिलाई लगानी है। और सिर्फ 3 पॉइंट का या 4 पॉइंट का फासला, 3 पॉइंट का मैंने छोड़ा है। छोड़ते हुए कपड़े पर मैंने अपनी पाइपिंग को टर्न कर लिया है फ्रंट वाली साइड पर। क्योंकि फ्रंट बैक मैंने बराबर ही कट किए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि सिलाई में कम से कम फ्रंट से कपड़ा आए। अगर ज़्यादा कपड़ा देंगे हम फ्रंट वाले हिस्से में, तो हमारी जो है ना वो शेप ख़राब होगी, फ्रंट वाला हिस्सा कम पड़ जाएगा। ये गले की तरफ मैं आ गई हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर तो पाइपिंग ओरेब होती तो मैं इसको गले की तरफ भी ले आती, लेकिन गले का तरीका मैं बाद में बताऊँगी। सीधी पाइपिंग जो है वो टर्न नहीं हुआ करती, जल्दी जो है वो मुड़ती नहीं है। तो बस यहाँ तक ही मैंने ख़त्म कर दिया। दूसरी साइड से भी सेम वही तरीकाकार है। दूसरी साइड से हम गले की तरफ से स्टार्ट करेंगे और फिर बगल की तरफ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, जिस तरह से तीरे नॉर्मल शर्ट के अटैच करते हैं, इसी तरह से हमने तीरे की सिलाई लगानी है। नीचे बैक वाला हिस्सा है, ऊपर फ्रंट के पल्ले रखते जाना है हमने और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी मैंने ओरेब पट्टी कट कर ली है लंबी, गले की पैमाइश के मुताबिक। अब ये बाएं वाला हिस्सा हमने पकड़ना है, सीधी साइड मेरी तरफ है। मगज़ी को गले की शेप के मुताबिक हमने कट करना है पाइपिंग को। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, ये देखिए ये मेरे पास डोरी है, ये आपको आराम से नल की बटन वाले स्टोर से मिल जाएगी। स्टार्टिंग में आपने एक गिरा दे देनी है और बिल्कुल करीब करके धागा काट देना है। अब इस तरह से हमने रखना है कि उल्टी साइड जो है वो कपड़े की अंदर की तरफ है और सीधी साइड जो है वो बाहर की तरफ है ब्लैक वाले कपड़े की। पहले 1/2 इंच तक हमने ऐसे ही स्टिच करना है। उसके बाद ये गले को हमने इस तरह से रखना है और सिलाई लगानी है। सिर्फ़ और सिर्फ 4-4 पॉइंट का फासला जो है ना मैं रख ले रही हूँ। अगर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ हो तो आप 1/2 इंच के मार्जिन पे कर लें। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि गले पर पाइपिंग लगाने से पहले अगर आप चौक से इक्वल मार्किंग कर लेंगे शर्ट के ऊपर, तो फिर आपको आसानी रहेगी कि पाइपिंग कहाँ कहाँ पर लगानी है। मैं एक जितना मार्जिन छोड़ते हुए जो है वो पाइपिंग लगाती जा रही हूँ। आप पहले पाइपिंग तैयार कर लें, बाद में लगा लें। 1/2 इंच आगे तक बढ़ाकर हमने इस तरह से कट कर देना है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हमने चौक दामन की फोल्डिंग करनी है। पाइपिंग को पीछे की तरफ करते हुए प्रेस लगा लेना है, उल्टी साइड पर भी और सीधी साइड पर भी। सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा करके दिखाऊंगी, बाकी सारा आपने खुद जो है वो समझ जाना है कि कैसे होना है। वीडियो लंबी हो जाती है डिटेल से सारी चीज़ें बताते हुए। तो ये देखें, पहले दामन का हिस्सा बिल्कुल सीधा फोल्ड करना है, बाद में उसके ऊपर हमने ये साइड का हिस्सा ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और प्रेस लगा रही हूँ यहाँ पर, ताकि अच्छे से ये जो है ना हिले ना, अपनी जगह पर बैठ जाए पाइपिंग। अब इस साइड पर भी थोड़ी सी ग्लू लगाने के बाद पहले दामन का सीधा करेंगे, बाद में चौक वाली साइड ऊपर की तरफ इस तरह से टर्न करेंगे। यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ग्लू नहीं है। अब आते हैं गले की तरफ। तो गले पर
मैं इस तरह से प्रेस लगा रही हूँ ताकि सारा कपड़ा शर्ट का पीछे की तरफ चला जाए, अच्छे से हमारी पाइपिंग नज़र आए। अच्छा, इतनी प्यारी लग रही थी ना ये, जो मैंने खुद तैयार की थी। अब गले के अंदर से हमने इस तरह से छोटे छोटे कट सारे गले में लगा देने। कट लगाने के बाद पाइपिंग थोड़ी सी मैंने कट कर ली थी, तकरीबन 1.25 इंच 1 इंच रहने दी थी। इस तरह से फोल्ड करेंगे, देख लें आप तरीकाकार। और सुई के साथ तरपाई कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ मशीन से भी यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। जिस तरह से पीछे वाला गला बनाते हैं ना हम मगज़ी के साथ, सेम उसी तरीके के साथ हमने ये पूरे गले पर मगज़ी लगानी है। चाहे डबल भी लगा सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि आप सिंगल के साथ कर लें, पाइपिंग अच्छे से लग जाती है, ज़्यादा मोटी नहीं होगी। छोटे छोटे टांके भरते हुए सारे में हमने तरपाई कर देनी है यहाँ पर गले में। और शोल्डर से क्या करना है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, कि शोल्डर से हमारा कपड़ा इकट्ठा ना हो, एंड पर जाके मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से तिरछा कट कर देना है हमने थोड़ा सा, इससे हमारा गला जो है वो तीरा इकट्ठा नहीं होगा। पानी का स्प्रे करते हुए मैं यहाँ पर अच्छे से इसको प्रेस कर रही हूँ, ताकि हमारी जो रेप कपड़ा है वो अच्छे से गले पे सेट बैठ रहे। मुझे सबसे ज़्यादा वैसे इसका गला पसंद आया, इतनी अच्छी पाइपिंग लग रही थी। अब यहाँ पर जो ये पाइपिंग लगाई हुई थी, आप तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। दोनों तरीके ही ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पाइपिंग दिखा लें। कम करनी हो कम कर लें, 1/2 इंच की रखनी हो 1/2 इंच की, 1/4 इंच तक ठीक है, इससे ज़्यादा चौड़ी जो है वो अच्छी नहीं लगती। अब ये दामन की तरफ आ गए। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि कोने जो हैं वो मैं सुई के साथ सिलाई सेट करूँगी। अगर आपने सिलाई मशीन के साथ सिलाई ही चलानी है तो फिर आप कोने की तरफ ले जाएं, कोने से फिर वापस सीधा ऊपर की तरफ ले जाएं, जिस तरह से हम नॉर्मल चौक दामन फोल्ड करते हैं, सेम वही तरीका कार। अब ये मैं यहाँ पर साइड फिटिंग की तरफ आ गई हूँ। अब हमने क्या करना है कि ऊपर से नीचे तक जो हमारे साइड फिटिंग है वो मैं 13 इंच रख रही हूँ। और एक पट्टी रेडी की है मैंने, जिस तरह से हम गले की स्लिट बंद करते हैं ना, सेम उसी तरीकाकार से पट्टी के ऊपर हमने दोनों साइड की जो फिटिंग की सिलाई है, फिटिंग वाला हिस्सा है, उसको हमने इस तरह से इस पट्टी के ऊपर रख देना है। और बिल्कुल इसके ऊपर बाद में हमने सिलाई लगा देनी है पाइपिंग की जड़ में। एक तरफ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक हमारा एंडिंग है फिटिंग की, वहाँ तक लाते हुए दूसरी तरफ की तरफ टर्न करेंगे, फिर हमने ऊपर की तरफ चले जाना है। तो बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से दोनों साइडों की हमारी हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से प्रेस लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें, ऊपर गले से मैं मेजर कर रही हूँ, साइड की फिटिंग से के बराबर आपने इसको रखना है। उसके बाद हमने तकरीबन 4-5 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ निशान लगा रही हूँ। फ्रंट से मैं ओपन कर रही हूँ, इसके साथ शरारा है, खुला शरारा, तो ज़्यादा लंबा जो है ना मैं इसका फ्रंट से बंद नहीं कर रही। फिर मैंने एक पट्टी रेडी की है, ऊपर से तकरीबन 1.5-2 इंच की स्लिट छोड़ते हुए इस तरह से दोनों साइडों की जो पाइपिंग है फ्रंट से कपड़े के ऊपर रख दूंगी। जहाँ तक निशान लगाया है बिल्कुल वहीं तक पट्टी रेडी करनी है, और फिर इसके ऊपर भी हमने सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने के बाद ये देखें, इस तरह से सिलाई चलानी है, लेकिन एक साइड से ना हमने छोड़ देना है। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, ताकि गला जो है वो आसानी से सर में गुजर सके। स्लीव्स अटैच करेंगे, दोनों साइडें सीधी आमने सामने रखते हुए गले की तरफ से हाथ निकालना है, और बाजू की फिटिंग की सिलाई और साइड की जो फिटिंग की सिलाई है उसको बराबर रखते हुए हमने अपना बाजू जो है आर्म होल अटैच करना है। 8 इंच का मेरा 8 इंच से थोड़ा सा ऊपर मेरा कंधा था, और जो स्लीव्स था वो 8 इंच से 8 इंच पूरा था। कहीं कोई खींचातानी नहीं करनी, इस तरह से गुलाई में बाजू में जोड़ लूँगी। फाइनली शर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी डिटेल में आपको बताती चलूँ, जहाँ पर ओवरऑल इसकी लुक बड़ी खूबसूरत लग रही थी। फ्रंट पर मैंने इस तरह से ये वाइट कलर के चकोर में शीशे लगा लिए थे।
18 इंच इसकी चेस्ट है और 19 इंच इसकी हिप है। 20 से 21 इंच इसका दामन है। 42 इंच इसकी लेंथ रेडी हुई थी। और ये रही इसकी साइड फिटिंग, बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। तो इस तरह के प्रिंट्स ज्योमेट्रिकल या अगर लेसिस आपके पास ना हो तो आप ज़रूर पाइपिंग जो है वो घर में रेडी करके तो लगाएं। थोड़ा सा गला डिटेल के साथ देखते चलें आप। मैंने एक साइड से 2 इंच छोड़ते हुए 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई स्टार्ट की थी। और ये दाईं साइड पर मैंने टिच बटन लगा दिया और हाफ कपड़े पर शीशा लगाया, यानी कि हाफ शीशा लगाया ऊपर। ये रहे इसके स्लीव्स। 18 इंच इसके स्लीव्स थे। ये है गले की पाइपिंग जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप घर में पाइपिंग बनाकर लगाएं। बाज़ार की पाइपिंग तो सिर्फ गुजारा है, नज़र ही नहीं आती। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।